भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं माहात्म्यम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितचारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः। तदा जय जयारावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करोऽप्यभूतम्। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावश्यां नारदो वाक्यमब्रवीत्। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्मोऽद्य मया मूढाः सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। सुत जी कहते हैं कि मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहाँ पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कट प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा था शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में मोहन रास रचाए,
मोहन रास रचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावई माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया श्याम बजावे हरले सुध बुध सारी, हाँ हरले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम यो नाम देव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागल आए, हाँ कान्हा भागल आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कुमारवचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सत्येन हीना पितृमातृदोषकातिषडा कुलास्यात् श्रमधर्मवर्जिता। एदाम्भिका मतसरिणोऽपि हिंसकाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्रपापा छलछदमकारिणः, क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाशयी। ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेनैः। परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग में चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले हैं, कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित,
दम्भी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायति। तुंगभद्रातटे पूर्वं भूत्यपत्तनमुत्तमम्, तुंगभद्रातटे पूर्वं भूत्यपत्तनमुत्तमम्, यत्र वरळाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रौतस्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता, स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सदकर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयोः, अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्। पश्चाद्धर्मा समारब्धास्ताभ्यां संतान हेतवे, गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च, न पुत्रो नापि वा पुत्री ततः चिन्तातुरो वृषम्। एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, मध्याह्ने त्रिषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्। पीत्वा जलं निससडस्तो प्रजा दुःखेन कर्षितः, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कैसिदा गतः। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं, नत्वा च पादयोस्तस्य निः श्वसन संसितः पुरः। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था,
इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यतिरुवाच कथम रोदिसि विप्रत्वं काति चिंतावलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, अहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण उवाचि किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोयं कौशलमुपभुञ्जति मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रत्यादेवादिजातयः प्रजा दुःखेन शून्येऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः दीर्घजीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानुपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजल के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। बाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्ये स्वानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैः तथा पार्श्वदुःखपीडितः तदा तस्य चित्ते करुणाबुधगरीयसी तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चाद्वि प्रमुचे सविस्तरम् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चाद्वि प्रमुचे सविस्तरम्। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कह करके वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। यतिरुवाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम सुड़ विप्रमयात्यज्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवन पुत्रो नैव च नैव च सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च संतते सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा रेमुचाद्य कुटुम्बासां सन्यासी सर्वथा सुखम। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख कर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है
ओ पावत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। ब्राह्मणवाच विवेकेन भवेद किं मे पुत्रम देहि बलादपि, नो चेस्त्याज्यहं प्राणात् त्वदग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि, गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीश तपोधरः, चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। न यास्यसि सुखं पुत्र यथा देवहतोद्यमः, अतो हठेन युक्तोऽसि यर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस और पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हड़ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल दे करके कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, इससे उसके एक पुत्र होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि श्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। एवं मुक्त्वा यव योगी विप्रस्थो गृहमागत पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयमेयातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुरला तस्य सख्यज्ञे च रुरोधः। अहो चिंता ममुत्पन्ना फलं चाहं न भक्षे फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो शक्तिगृहे कार्यं कथं भवेत्। दैवात् घाटी व्रजत ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथं। सुखवन्निवसेद गर्भस्थं कुच्छे कथमुत्सृजेत। तिर्यक् चेदागतो गर्भ तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मंदायां वै सर्वस्वं न नंदा संहरे तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यति। लालने पालने दुःखं प्रसूताया च वर्तते। बन्ध्याया विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्यापिष्टं फलं भुक्तं मुक्तं चेति तयैरितम्। एकदा भगिनी तस्यात् गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतिः। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतिः मे। दुर्बला तेन दुःखेन हिनजो कर्माणि किं। सा ब्रवीर्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तेष गृहे सुखं। वित्तं त्वं पतिर्यच्छ सती दास्यति बालकम्। यूँ कहकर योगीराज चले गए और वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया। उसने पहले ही कह दिया कि तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य शौच दया दान एक समय
ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। उसकी स्थिति तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी तुम्हारे जीजा श्री ने एक फल ला करके दिया है, बोला इसको खाने से गर्भ रहेगा। सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ में पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेत ले जाएंगी और मुझसे जो सत्य शौचालय नियमों का पालन होना भी कठिन हुई जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसी तरह की उतरक उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने हाँ कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। षाढ़मासिको मृतो बाल इति लोकोपदिश्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयद्धिन वै त्वं परिचारकं तु साम्प्रतं तदाचरितं सर्वे तथैव स्त्री स्वभावतः। हम ऐसी युक्ति करेंगी जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य पद तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुंधुली ददौ। तया च कथितं भद्रे प्रसूत सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात्। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत् तद्वारे मंगलम बहु। भर्तुरग्रे ब्रवीदवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम, अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। मत्सुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेर्भ पोषयिष्यति। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। 3 मासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकं, सर्वांग सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे, मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालप्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी
धुंधुकारी महाकलह। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके दरवाजे पर गाना बजाना था, अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तन में दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया था। माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल था, सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है, गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी कुछ पता नहीं था। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः, दुष्परिग्रह कर्ता च सौहस्तेन भोजनम्। चौर सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः, लालनायार्भकान् धृत्वा सद्य कूपेन पातयति। हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः, चाण्डालभृतो नित्यं पाशहस्त संगतः। तेन वेश्याकुसंगेन पित्रं वित्तं तु नाशितं, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरति। तद्पिता कृपणपोचर्धनहीनो रुरोधः, बन्ध्यत्यं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं विपोहयेत्। प्राणास्त्यजानि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः, बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलते निशं। न चन्द्रस्य सुखं किंचिन सुखं चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः, निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत्। किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्ध पङ्गुरहं शठः। वह धुंधुकारी स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का नाम भी नहीं जानता था। खान पान का कोई परहेज नहीं था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से चुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से देश बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता, उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए रहता और बेचारे
अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था, बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी जो गाय की उधर से पैदा हुए तो उन्होंने पिता को वैराग का उपदेश करते हुए कहा, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को कुछ भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी सुख कहे सुख रुद्र को भारी। रुद्र कहे सुनु रे मन मूरख, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। ये बोले, पिताजी संसार असार है, यहाँ सुख किसी को नहीं है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्म बस ने पास में बधा हुआ था, अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। गोकर्णुवासी, गोकर्ण ने बहुत ही वेद शास्त्र पुराण सम्मत बात कही। पूरा दर्शन भरा हुआ है, पूरा ज्ञान भरा हुआ है। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को साई समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरा नितरा पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से विमुख होकर के मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न
फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया था। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोचो नाम चतुर्थो अध्याय।